तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो पेपर होना है कक्षा 8 के बच्चों के लिए, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे और 2020 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें से हम लोग 25-30 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे और आज हम लोग देखेंगे 30 के आगे, यानी कि ये 31वें क्वेश्चन से है ना। कौन से क्वेश्चन से? 31 से। यहां पर देखो जो 31 नंबर पे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें सीरीज चल रही है। पहले बी है, फिर उसके बाद सी, है ना भाई। पहले बी एस था ना, फिर सी आ रहा है, कॉमा लगे ना यहाँ पे देखो। तो ये अलग अलग ग्रुप है, पहले बी एस है, फिर सी आर है, फिर ई पी है, फिर एफ ओ है ना। तो पहले लेटर को अगर देखो, पहले अक्षर को, तो बी के बाद सी हुआ है, सी के बाद क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, और फिर डी के बाद ई हुआ ही है ना। फिर एफ भी है, फिर क्या होना चाहिए? जी, और फिर एच ही है ना। अब दूसरे वाले को देखो, अगर आप ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस यहाँ दिख रहा है ना, मतलब कि एम इधर चल रहा है, एन, फिर ओ, फिर पी, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्यू, फिर आर एस। एक दाहिनी तरफ को चल रही है और एक बाईं तरफ को, तो यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी एन। डी क्यू और जी एन कहाँ पर है? पहले वाले में, है ना। 33 में देखो, ये सीरीज बनाने वाले क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? सीरीज कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ पे बीच बीच में जगह खाली छोड़ी गई है ना, तो 4 विकल्प हैं ये। इनमें देखो बी ए सी ए जैसे अक्षर दिए गए हैं ना, इसमें देखो बी ए सी दिया गया है, इसमें ए बी सी ए दिया गया है। कह रहा कि इनमें से जो ये लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, इनको ला के इसमें रखो और ऐसा रखो कि कोई एक क्रम बनने लगे। क्या बनने लगे? क्रम, पैटर्न बन जाए। जैसे अगर आप इस वाले के रखते हो, मान लीजिए यहाँ पे रखते हो, पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर सी और फिर ए। अब इसमें देखो कोई क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, लेकिन आगे नहीं बन रहा। देखो ए बी सी एक ग्रुप ये बना, ए बी सी दूसरा ही बना, लेकिन तीसरा ग्रुप तुम्हारा फेल हो गया, तो ये वाला नहीं हो सकता, है ना। तो अगले किसी को देखो, फिर अगला देखते हैं हम लोग इस वाले को रख के। क्या है? बी ए सी। अब इसको देखो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, क्रम बन गया ना। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? दूसरा। अब वही हाल यहाँ भी है, देखो रख के देख लो, खुद ही पता लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस वाले को रखते हैं तो यहाँ एन रखा जाएगा, फिर यहाँ एस, फिर यहाँ टी, और फिर यहाँ एन, एन एन टी एस। आगे नहीं बन रहा, देखो एन एन टी एस, फिर आगे एस एन टी एस, ऐसे हो रहा ना, तो ये गड़बड़ है ना। दूसरा किसी को देखते हैं, अब की बार रखते हैं किसे? इस वाले को। ये हो गया एन, फिर हो गया टी, फिर हो गया एस, फिर हो गया एन। देखो एन एन टी एस, ये भी नहीं बन रहा, इसको भी हटाते हैं। तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे में क्या है? एस, फिर टी, फिर एन, फिर एन, ये भी तो नहीं बन रहा, एन एस टी एस, है ना। तो अब बचा कौन? चौथा। ये तो होना ही चाहिए, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर बेकार है। क्या है? एन एन एस टी, एन एन टी एस, एन एन टी एस, एन एन टी एस, बन गया ना, एन एन टी एस, एन एन टी एस। तो चौथा वाला इसमें सही है। इस वाले में देखो, पहले वाले को रखें, पी पी ओ एन, ओ पी पी एन, ओ पी पी एन, ओ पी पी एन, वाह पहला ही सही है। ओ पी पी एन, ओ पी पी एन, ओ पी पी एन, है ना। आगे देखते हैं, यहां पर एक और सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है।
पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 26 है, 35 है, 50 है ना। दिमाग लगाओ, देखो इसको करो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 करो। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 1 कम 1 और प्लस 1, 1 में प्लस 1 हो कितना हो गया, 2 हो गया। अब 3 वाले के लिए देखो क्या करो, 2 का स्क्वायर माइनस 1, भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 1 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा, 3। फिर अब की बार देखो, पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का किया, आपकी कितने करेंगे, 3 का। 3 का स्क्वायर करें और आपकी जोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्लस 1। देखो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। 3 3 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा ना। अब इसमें 3 के बाद आपकी बार कौन सा रहेगा, 4 का स्क्वायर जुड़े कि घटेगा, माइनस 1, 4 चौक 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, है ना। इसको देखो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 5 25 हो 1 26, फिर 6 का स्क्वायर और माइनस 1, 6 6 36 माइनस 1 तो 35 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 हो 1 50। तो अब की बार क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 28 64 होता है, माइनस 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। भाई एक कम होगा ना, 8 28 64 माइनस 1, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। देखो एक बार प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस, चौथा सही है। अब इस तरीके वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आगे बढ़ते अब नए तरीके वाले क्वेश्चन। यहां पर देखो प्रश्न 37 से 48 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। अब देखो यहां पर सवाल कुछ इस तरीके से, एक समीकरण दिया गया है ना। समीकरण का मतलब होता है कि एक बराबर का निशान हो, बराबर के बाईं तरफ कुछ हो और बराबर के दाईं तरफ कुछ हो। बस ये होना चाहिए कि अगर बीच में बराबर लगा है तो दोनों साइड बराबर आने चाहिए, ये होता है समीकरण का मतलब। और यहाँ पर देखो सवाल में ये बता दिया है कि जो इसने चिन्ह लगा रखे हैं ये सही नहीं है। जैसे यहाँ पे बराबर इसने लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे भाग का निशान लगाया। कह रहा कि ये चिन्ह जो हमने लगाए हैं ये सही जगह पे नहीं है, इस वजह से ये समीकरण अभी क्या है, गलत है। समीकरण गलत होने का मतलब क्या हो गया कि अगर बराबर के इस तरफ वाला हल करेंगे तो इस वाले के बराबर आएगा नहीं। देखो यहाँ बराबर लगा है ना, लगा है ना बराबर। अब बराबर बताता है कि जितना इधर है उसका मान और जितना इधर है दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो कि भी 2 को भाग दो 4 से तो 1/2 मिल जाएगा, फिर 4 में से घटाओगे कितना छोटा नंबर मिलेगा, ये तो 32 है ना। तो इसका मतलब ये है कि चिन्ह सही से लगे नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं सही चिन्हों के लिए कि इनमें से कौन सा सही चिन्ह इसमें जो सेट है उसको रख दें तो ये समीकरण हमारा सही हो जाए। चलो पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला कह रहा है कि यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, यहाँ क्या कर दो, भाग लगा दो, और यहाँ क्या लगा दो, बराबर। अब यहाँ बराबर लगने का मतलब क्या हो गया कि इस तरफ वाला पूरा हल करें और बराबर कितना आए, 4 के बराबर आए। अब अगर इधर वाला आप हल करोगे, पहले 2 दूना 4 करोगे, अब 32 में से 2 घटेगा, इतना 2 आ गया ना, 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना। लेकिन बराबर उधर कितना है, 4। इसका मतलब ये वाला सही नहीं है। दूसरे को देखते हैं। दूसरे में हम इसको रखेंगे, ये तो पक्का ही नहीं होगा भाई। यहां बराबर लगा दोगे, यहां भाग लगाओगे, 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0 हो गया, इधर तो 32, तो ये तो नहीं है। इसको देखो यहां माइनस है, माइनस करेगा 4 मतलब समझो कि 28 बचा रहेगा, ठीक है। फिर बराबर यहां लगा है, फिर 2 भागे 4, ये भी नहीं होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए, ठीक है। रख के चाहे देख लो इसको। पहले भाग लगा रहा, क्या कह रहा, भाग, फिर बराबर का निशान है, देखो सबसे आखिरी में क्या है, माइनस।
अब अगर बराबर के इधर इतना है, बराबर के उधर इतना, हल करके देखते हैं, ये भी गड़बड़ है। 4 अठे 32 और 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ होना चाहिए गुड़े उड़े का निशान। किसका निशान? जब गुड़े का निशान रहता तो यहाँ कौन सा निशान मिलता? हाँ, पेपर में भी गलत आ जाते कभी। तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और दोनों साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। भाई मैंने तो सारे को रख के चेक किया है ना, तो कोई ना कोई तो सही होना चाहिए। कोई नहीं सही हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। अब देखते हैं इस वाले को। हाँ, पेपर में हो जाता है कभी कभी, तो पकड़े बैठे ना रहना एक क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाना। जो गलत रहेगा उसका नंबर सबको मिल जाता है। तो देखो 27, फिर यहाँ पे पहले चिन्ह को अगर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब इतना पूरे को हल करो और बराबर आए किसके? 3 के। हो सकता है क्या? देखो कितनी बड़ी, नहीं हो सकता। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। इस वाले को देखो, देखो यहाँ बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ लग जाए गुणा, तो 8 तिरिक 24, 24 यही वाला है ही है। देखो यहाँ बराबर लगा है, ठीक है, लगा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुणा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब आप देखो 3 अठे 24 और प्लस 3 27 हो जाएगा ना? ये वाला सही है। इसको चेक करके देख लो, इसमें देखो कौन सही होगा। अगर हम इसको लगाते हैं तो पहले यहाँ हो जाएगा बराबर, है ना? यहाँ हो जाएगा गुणा और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब आप खुद सोचो, अगर इन दोनों का गुणा होगा, इतनी बड़ी राशि है, तो 15 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला तो नहीं होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, ये बराबर यहाँ पे लगवा रहा है ना, और फिर यहाँ पे माइनस लगा रहा, मतलब 27 में से 22 घटेगा, है ना? फिर ये वाला चेक करने लायक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ बराबर है, फिर यहाँ माइनस है और यहाँ गुणा है। तो पहले गुणे वाला ही तो काम होता है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखो गुणा करोगे तो 22 यहाँ 66 आएगा, वो भी किस में आएगा? माइनस में। और इधर तो उत्तर प्लस में आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं है। इसको चेक करो, तीसरे वाले को। पहले क्या है? माइनस, फिर क्या है? ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। अब बचा कौन? चौथा। यहाँ क्या है? माइनस, फिर यहाँ बराबर, यहाँ क्या है? गुणा। ये भी गड़बड़ है। भाई गुणा करोगे तो 22 यहाँ 66 मिलेगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में आएगा। दोनों साइड कहाँ बराबर हो रहे हैं? ये भी गड़बड़ है, इसका छप गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें चेक करो, अगर हम पहले वाले को रखते हैं तो यहाँ पे भाग लगा रहा ना, और यहाँ पे गुणा। भाग दोगे तो ये हो जाएगा कितना? 2, मतलब 1/4 बनेगा, 1/4, और गुणे कितना? 11। तो नहीं, ये नहीं आएगा, क्योंकि 1/4 है और गुणे में 11 है। अगर 4 गुणे में 11 के साथ रहता तब बात दूसरी रहती। यहाँ क्या बनेगा? अभी देखो, अगर बराबर लगाते हो, यहाँ भाग लगाते हो, यहाँ लगाते हो गुणा, तो ये पहले भाग ही होता है। तो 2/8 है, समझो। ये तो 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, और यहाँ बचा क्या? 11। मतलब कि ये बनता क्या? 11/4 बनता, और लाना तो हमको कितना है? 44। तो ये वाला नहीं सेट आएगा। इसको देखो, यहाँ गुणा करा रहा तो 44 दूना 88 हो जाएगा, और फिर यहाँ बराबर, फिर यहाँ भाग लगा रहा है, ये भी गड़बड़ है। इसको देखो, अगर यहाँ गुणा का लगा रहा है तो ठीक है, ये 44 दूना 88 हो जाएगा, फिर भागे 8, भाग दे दें 11, यही वाला सही है। देखो यहाँ लग रहा क्या? गुणा। क्या लग रहा? तीसरे वाले को देख रहा हूं, और यहाँ पे है क्या? भाग, और फिर क्या है? बराबर। क्या है? पहले भाग ही तो होता है। तो अगर इसको हल करते हो, आप क्या लिखा है भाई? 44 गुणे, ये समझो कि 2/8 है। क्या है ना? बराबर उधर कितना है? 11 है। अगर हम इसको हल करते, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11 एक कम 11, दोनों साइड आ जाता ना बराबर। इधर भी 11, इधर भी 11, तो हमारा तीसरा वाला इसमें सही है। इसमें रख के देखो,
पहले वाले को रखते हो तो यहाँ गुणा का निशान लगेगा, 9 8 72 बनाएगा ये, और बराबर ये जुड़ जाएंगे, एकदम सही, पहला वाला ही सही है। देखो इसमें गुणा का निशान लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे, बराबर लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे, प्लस। अब ये 9 8 कितना हो जाएगा, 72, और बराबर लगा तो उधर वाला चेक कर लो, 7 5 12 के 2, 4 2 6 1 7, दोनों साइड बराबर हो गए ना, पहला वाला सही है। इसमें देख लो बराबर यहाँ पे है, अगर यहाँ गुणा लगाएंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, भाग देंगे 3 से, 4 4 8 1 9, देख लें क्या, 3 चौक 12, 3 8 24, 48 मिलेगा, और फिर गुणे 6, ज्यादा हो जाएगा, पहला वाला नहीं है। दूसरे को देखो, यहाँ पे भाग लग रहा है, बराबर यहाँ पे है, तो गुणा यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ी क्वांटिटी देगा, फिर ये भी नहीं है। तीसरे को देखो, यहाँ गुणा लगा रहा, यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे भाग, तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो 8 छंग बराबर किधर भाई, 48 हो गया। और इधर देखो ये भी भाग दोगे, 3 चौक 12, 2 बचेगा ना, यहाँ 2 इधर लग जाएगा, 24 बन जाएगा ना, 3 8 24, दोनों साइड बराबर हो गए, तीसरा वाला सही है ना। इसको देखो किस वाले को रखें, बताओ, पहले को रखें, पहले को रखेंगे तो यहाँ बराबर लगेगा, यहाँ गुणा होगा, और गुणा होगा 210 में, अगर 5 से गुणा होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या, और अगर इस ये भाग को यहाँ लगाते तब भी ये 70 देगा, 70 गुणे 5 बनेगा, ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। इसको देखो, यहाँ बराबर लगा रहा, यहाँ लगा रहा भाग, और यहाँ लगा रहा गुणा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। तीसरे को चेक करो, यहाँ भाग लगा रहा है, भागे न जाए ऐसे, यू नहीं है, चौथा होना चाहिए पक्का, कौन सा होना चाहिए, चौथा। यहाँ पे है गुणा, ठीक है, यहाँ लगा क्या, बराबर, यहाँ लगा क्या, भाग, यही वाला था ना। अब देखो ये 14 पंचे कितना होगा, 70, और 210 को अगर 3 से भाग दोगे, 3 7 21, 3 शून्यम 0, चौथा वाला सही निकल गया। ठीक है, आगे बढ़े। आज सवाल करने में ठीक लग रहा है। इसको देखो भाई, ये तो आसान सा दिख रहा है, अगर हम पहले वाले को रखते तो यहाँ बराबर आएगा, यहाँ प्लस आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 - 10 है तो 7 ही जाएगा, ये नहीं लगेगा। इसको देखो, यहाँ माइनस लगा रहा, मतलब 11 - 2 + 1, तो 2 1 3, सही है। कैसे लगा के देखते हैं, ये माइनस ये प्लस, तो ये 2 1 3 हो गया। अब 11 में से 3 पहले जुड़ता है ना, यहाँ बराबर है, पहले जुड़ता है बाद में घटता है ना, तो ये जुड़ गए, 3 हो गए मान लो, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ जुड़ गए, ये प्लस प्लस वाले यहाँ जुड़ेंगे, है ना, सही है, 2 वाला घट जाएगा, है ना, एकदम सही है, सही पहचाना। दूसरा वाला यहाँ पे लग रहा माइनस, है ना, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आ रहा बराबर, तो देखो ये 11 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो 11 और 1 मिलके कितना हो गया, 12, और 12 में से कितना घट गया, 2, यानी कि इधर भी आ गया 10 और इधर भी 10। इसको देखो भाई, अगर इसको लगाते हैं तो ये गुणा यहाँ पे जाएगा और बराबर यहाँ पे आएगा, और यहाँ गुणा करोगे तो 5 और 25 250 से ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। इसको देखो, ये अगर लगाते तो यहाँ पे लगेगा गुणा, यहाँ बराबर, और यहाँ पर प्लस। अब अगर गुणा करते हैं तो 15 तिया 45, और ये तो 55 हो जाएगा, ये वाला नहीं है, है ना। दूसरा देखते हैं, 2 हो गए, तीसरे को चेक करो। इसको यहाँ गुणा लगा है, यहाँ प्लस है, और यहाँ बराबर आ गया, 15 तिया और प्लस 5 कितना हो गया, बराबर आ गया ना 50 के, इधर वाला 50 हो जा रहा, 15 तिया 45 ये हो गया, प्लस 5, तो कौन सा था, तीसरा वाला, है ना, ये सही है।
आगे बढ़ते हैं। बड़ा धूमिल से दिख रहा है, इधर ठीक है ना, यहाँ देख लो 93 है, कितना है 93 है, और फिर प्लस लगा है ना, बराबर है, बराबर है, प्लस है भाई, 93 है प्लस 7 है बराबर 13। ये क्या क्या दो दो प्लस है क्या? अरे नहीं यार, वो भाग होगा, वो भाग भाग का निशान होगा, दिख नहीं, इसको छोड़ो, जो नहीं दिख रहा उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। अब देखो 49 से 60, क्या दिखाता है? जब तक ही ना दिखाए ना तब तक ही होबे न करिए। यहाँ करते हैं, यहाँ क्वेश्चन देख, हाँ यहाँ ठीक है, अब बढ़िया क्वेश्चन। प्रश्न 61 से 72, कितने प्रश्न हो गए? 12 प्रश्न। कितने? 12 में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। किसमें दी गई हैं? चित्रों में। एक संख्या का स्थान रिक्त है, खाली जगह है जहां पर प्रश्न का निशान लगा है। रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को खोजिए और अपने उत्तर पत्रक में भरिए। तो चलते हैं, यहां पर आते हैं, ये पहला चित्र, दिमाग लगाना है, रीजनिंग ही है ये, कुछ ना कुछ इसमें होगा जिसको जोड़ करके यहाँ या घटा करके क्या करके किया है वो हमको ढूंढना है, और जो पैटर्न इन दोनों में होगा उसी को लगाएंगे तो इसका जवाब मिलेगा। तो चलो करते हैं भाई। अच्छा अगर ऐसे जोड़ते 6 2 8 3, बड़ा सिंपल है क्या, 8 2 10 4, 5 3 8 2, आए सब न रही है अब इसमें देखो 7 3 10 2, 12 के आधा 6, 5 4 9 1, 10 के आधा 8 9 17, 17 3 20, 20 के आधा, ये वाला होना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए? अब देखो इसको, बड़ा सरल है। हाँ तो ऐसे ही आएगा, वैसे क्वेश्चन कठिन रहते थोड़ा। अब इसमें देखो कोई ना कोई पैटर्न है, अब सोचो क्या किया होगा। अगर इन दोनों को जोड़ो, 2 4 6, 2 1 3, इन दोनों को जोड़ के तो ये बना है ना, समझ में आया ना? देखो इन दोनों को जोड़ लो, इनको दोनों क्या करो, जोड़ लो, तो ये वाला मिल रहा है। तो यहां भी वही होना चाहिए, देखो ये जोड़ो 6 2 8 1 1 2, नीचे क्या रहे, अब इसमें से घटा दो मिल जाएगा भाई। इन दोनों को जोड़ के ये बना होगा, जो यहाँ पे रहा होगा इसको इसको जोड़ के तो ये बना होगा ना। हाँ अरे तुम ऐसे भी समझ सकते थे कि 36 में से 12 घटाए तो कितना मिला, 24, 28 में से 16 घटाए तो कितना मिला, 12, तो 44 में से 31 घटाए तो कितना मिलेगा, 13, 13 वाला इसमें सही हो जाएगा। जैसा सेट आ जाए, जैसे इन दोनों को जोड़ के मैं कह रहा था, अगर तुम्हारा दिमाग काम कर जाए कि 36 में से 12 घटा के 24 है, जैसा सेट आ जाए सब सही रहेगा, लेकिन पैटर्न होना चाहिए। अब इसमें देखो 20 है, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, तो 2 5 2 7, 7 8 15, 15 और 11 26, है ना, 15 11 कितना हो गया, 15 11 26 ना, तो ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसको देखो भाई, लेटे लेटे सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसमें देखो क्वेश्चन मार्क है, दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा। 5 2
5 दूनी 10, 7 6 13। कुछ इसमें और है। 5 पचम और 2 दूना 25 में से अगर 4 घटा दे तो 21। तो इसको देखो 7 सता 6 छंग और घटा दो तो 9 में से 6 का 3 4 13। तो इसका भी हो जाएगा 6 छंग 36, 3 तिया 36 में से 9 गया कितना 27। तो 27 वाला तुम्हारा सही हो गया। क्या किया है, इसका वर्ग किया है, इसका भी वर्ग किया है, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दिया। आपकी थोड़ा कठिन कर दिया ना हमेशा आसान थोड़ी रहेगा। अब इसको देखो 5 तिहाई और इन दोनों को जोड़ लो। सब जोड़े पे ना आए। 3 4 7 7 5 12 12 2 14 तो होते। अरे इनको गुणा करो। 5 तिहाई और इन दोनों को जोड़ो। 4 2 6, उसको भी जोड़ दो 21 हो रहा। अब इनका गुणा करो। 8 शून्यम 0 और फिर इन दोनों का क्या किए थे, जोड़े थे। 3 6 9 और 0 में 9 जोड़ोगे तो यहाँ 9 ही तो आएगा, है ना। तो इनका क्या करो, गुणा करो। क्या करो, 7 दूनी 14 और इन दोनों को जोड़ो। 5 1 6, तो 14 6 कितना होगा 20। दिमाग यही लगाए थे। ठीक है, चलो अगली बार लगाते हैं किसका कितना तेज दिमाग चलता है। इसको देखो, त्रिभुज वाला फिर से एक आ गया है। यहाँ 4 है, 9 2 11, 11 5 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अच्छा 12 10 22 22 और 14 36, 36 का वर्गमूल 6। मिल गया है सेट, है ना। ये सब जोड़ने पे कितना आ रहा था 16 ना, 16 का वर्गमूल निकाला तो अंदर रखा है। यहाँ पर सब जोड़ने पे कितना आया 36, इसका वर्गमूल निकाला तो क्या है 6। इनको भी जोड़ लो। 3 5 8 1 9, 9 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 3। तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाओ, ये पैटर्न इसको करने की कोशिश करो। 5 है, 12 है, 10 है और यहाँ पे है 3। 12 10 22 5 27, 3 का क्यूब, 3 त्रिकोण 27, 7 1 8, 8 होता है 2 का क्यूब और यहाँ पर है 1, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। इसमें ये सही हो जाएगा। समझ में आया ये वाला क्या था, इसमें क्यूब करके लिखा था सबका। क्या लिखा था क्यूब। जोड़ो इनको, देखो 12 और 10 22, 22 5 27, 27 का अगर हम क्यूब रूट निकाल लें, या यूं समझो जो 3 है अंदर इसका क्यूब कर दें। क्या कर दें, जब क्यूब करोगे तो 27 आ जाता है ना। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। वही हाल यहाँ पे देखो, 7 और 0 जोड़ोगे तो 7 ही रहेगा और इसको मिला लो तो 8। अब 8 जो है 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूनी 8। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। 1 का क्यूब भी क्या रहता है 1, तो दूसरा सही हो गया।